नमस्कार। मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफल होना है और धनवान भी होना है तो एक बात आप हमेशा याद रखें, एक और केवल एक। आपको सर्वज्ञ नहीं बनना है, आपको विशेषज्ञ बनना है। आप गरीब परिवार में या मध्यम वर्ग परिवार में देखेंगे कि लोगों के पास जानकारी पर्याप्त है और ज़रूरत से ज़्यादा है। लोग कई काम के माहिर हैं और वे सब कुछ जानना चाहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जो मध्यम वर्ग के परिवारों में चर्चा का विषय नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक विषय ऐसा है कि जहां वे पीछे रह जाते हैं, वह विषय है धन का। इसीलिए धन के मामले में वे पीछे रह जाते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं। वे किसी खास चीज के विशेषज्ञ नहीं बन सके। दोस्तों, जब कोई बीमार होता है तो वे किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जो जनरल फिजिशियन है या जो स्पेशलिस्ट है उस रोग के। मूर्ख व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी या कोई भी व्यक्ति जिनको उस फील्ड का जानकारी है या नहीं है, वे सभी की एक मत है इसमें कि स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए अगर ये पता चल चुका है कि कौन सी बीमारी है। इसलिए स्पेशलिस्ट औरों से ज्यादा कमाते हैं। आजकल एक और वर्ड बहुत चर्चा में है, उसे सुपर स्पेशलिस्ट कहते हैं कि उस रोग के एक पार्टिकुलर एरिया के ही डॉक्टर हैं वो। और धीरे धीरे इसका चलन भी बढ़ रहा है। जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। अगर धनवान बनना है, सीधी सी बात है कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं धनवान बनने की, तो अगर धनवान बनना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि हमें किसी खास चीज का स्पेशलिस्ट बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। यानी हम जो काम करें उस काम में हमारा कोई न कोई आस्थान हो और वह आस्थान ऊपर से हो, नीचे से नहीं कि नीचे अंतिम से हम पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पे हैं। ऊपर से पहले पर हैं या दूसरे पर हैं, बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। धन अपने आप हमारे पास आ जाएगी। कौन सा काम कर रहे हैं यह बहुत मायने नहीं रखता है। आप देखे होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी खास काम में इतने माहिर हैं, उसे लोग उस्ताद कहते हैं। और कई बार उनका जो फीस होता है वह उसी काम को करने वाले दूसरे लोगों से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक भी होता है। यह जीवन के सभी क्षेत्र में होता है। इसके विपरीत इस बात को समझते हुए भी आजकल लोग इस चक्कर में हमेशा रहते हैं
कि हमें सभी काम आना चाहिए। मुझे अगर कुछ नहीं आती है तो वह मेरी कमजोरी नहीं है। मान लीजिए मैं 50 कामों में अच्छा नहीं हूं, लेकिन 5 काम में या 5 कामों में मैं बहुत अच्छा हूं, तो क्या 5 में मैं अपना करियर बना सकता हूं? करना एक ही है या 2 है? तो 5 में बेहतर रहने से क्या फायदा, या 50 में बेहतर रहने से क्या फायदा? जो चीज हमें नहीं आती है छोड़िए। आजकल के माता पिता यानी जब गार्जियनशिप में आते हैं, वे बड़ा चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के प्रति भी, कि उनके बच्चे जो हैं दूसरे बच्चे जैसा फला काम में होशियार नहीं है, टैलेंट नहीं है, वह गा नहीं अच्छा सकता है, या कोई डांस अच्छा नहीं कर सकता है, कोई तैर अच्छा नहीं सकता है, कोई चित्रकारी अच्छा नहीं कर सकता है। सारी क्वालिटी एक ही बच्चे में चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ रही है। यह अपेक्षाएं जो है वह असफलता की ओर ढकेल रही है बच्चों को, युवाओं को, या हम जैसे लोगों को भी, जो यह चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में हम सक्षम हो जाएं, निपुण हो जाएं, योग्य हो जाएं, सुयोग्य हो जाएं। बहुत लोगों की ये लालसा होती है कि जो काम देख लिए, किसी खास फील्ड में कोई एक लोग बहुत बढ़िया हैं, यानी कोई अगर बहुत अच्छा गा रहे हैं तो हमारी आंतरिक इच्छा जगने लगती है कि मैं भी बहुत अच्छा गाता। फिर कोई बहुत बढ़िया खेल रहा है तो हमारी यह भी इच्छा होती है कि मैं भी बहुत अच्छा खेलता। यदि आप सफल बनना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस काम को खोजिए जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, और सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए। सभी विषय में या सभी काम में माहिर आप नहीं हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। सर्वज्ञ का मतलब जिसके पास सारा ज्ञान हो। उससे बेहतर है कि आप विशेषज्ञ बनिए, यानी कि कोई खास एरिया चुनिए, फील्ड चुनिए और उसमें महारत हासिल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।